वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत और विश्व का भूगोल, इसको हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट हैं जो ज्योग्राफी में से आपसे पूछे जा सकते हैं, ना सिर्फ 14 मई के एग्ज़ाम में बल्कि उसके बाद आरओ, बीईओ या फिर आपका वीडियो किसी का भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है इस पीडीएफ में। सो इसको हम लोग कवर अप करें, काफ़ी हद तक चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। सो अगर प्रीवियस वीडियोस देखना है आप लोगों को तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जाकर हर एक वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा और उसकी लंबाई के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है आपका कोलकाता चेन्नई। सबसे लंबा गलियारा यही है 1684 किलोमीटर का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो दिल्ली कोलकाता है 1453 किलोमीटर का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिल्ली मुंबई जो कि है आपका 1419 किलोमीटर का। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है मुंबई चेन्नई विच इज़ 1290 किलोमीटर्स। ठीक है, सो इनको ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले कोलकाता चेन्नई, इसके बाद दिल्ली कोलकाता, इसके बाद दिल्ली मुंबई और फिर आपका मुंबई चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ये लिस्ट आप देख रहे हो इसके अंदर दिया हुआ है रेलवे जोन, उनके स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय। स्थापना वर्ष एक बार को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बट इनके मुख्यालय याद रखने हैं। सो अगर हम बात करें दक्षिणी जोन की तो उसका जो मुख्यालय है वो कौन सा है आपका चेन्नई। पश्चिमी जोन की बात करें तो मुंबई चर्च गेट। उत्तरी जोन की बात करें तो नई दिल्ली और पूर्वी जोन की बात करें तो कोलकाता। तो अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो चाहे हम बात करें चेन्नई की, चाहे हम बात करें मुंबई की, चाहे बात करें नई दिल्ली की या फिर कोलकाता की, तो ये जो हमारा इंडिया है अगर इस तरीके से हम देखें, ये हमारा जो ऐसे करके इंडिया आता है, ठीक है, तो इंडिया के तो जो 4 प्रमुख शहर हैं, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और इधर आपका आ गया मुंबई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नीचे। अब ये जो मेन हमारे ये शहर हैं, ठीक है, तो इनके नाम पर ही आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। सबसे दक्षिण में कौन सा है भैया, चेन्नई है। सबसे पश्चिम में कौन सा है तो यहाँ पर आ जाएगा मुंबई। सबसे पूर्व में कौन सा आ जाएगा आपका कोलकाता और सबसे उत्तर में कौन सा आ जाएगा नई दिल्ली। मतलब 4 जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, मेट्रोपॉलिटन कहें या जो प्रमुख शहर हैं जिनके नाम से, मतलब को भी आपसे कोई पूछे हिंदुस्तान के 4 शहर बताओ, आप सीधे बताओगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। सो ये 4 हो गए। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बाकी जो जोन है उनको देख लेते हैं। अगर हम मध्य जोन की बात करें तो सेंट्रल जोन में क्या आता है आपका मुंबई आता है। यहाँ पर जब पश्चिमी की बात करें तो चर्च गेट वाला है, ठीक है। उत्तर पूर्वी की बात करें तो गोरखपुर है, ये तो आपको पता ही होगा। दक्षिण पूर्व की बात करें तो क्या है आपका कोलकाता है, और जो आपका पूर्वी है वो भी कोलकाता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी सीमांत की तो ये मालेगांव गुवाहाटी में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें दक्षिण मध्य की तो दक्षिण मध्य आपका कहाँ पर है, ये सिकंदराबाद में। पूर्व मध्य की बात करें तो हाजीपुर। उत्तर पश्चिम की बात करें तो जयपुर। पूर्वी तट की बात करें तो भुवनेश्वर। उत्तर मध्य की बात करें तो इलाहाबाद, ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। दक्षिण पूर्व मध्य की बात करें तो बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हुबली। पश्चिम मध्य की बात करें तो जबलपुर। और मेट्रो रेलवे कोलकाता, ये तो आपको पता ही भाई कोलकाता में ही है। इसके अलावा दक्षिणी तट रेलवे की बात करें तो विशाखापट्टनम। तो ये बात हो गई जो हमारे रेलवे जोन है और उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं लिस्टिंग पे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें बात करी गई है कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान
अब ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? सबसे पहले बात हम करें FAO की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है आपका? रोम में, विच इज़ इन इटली। नेक्स्ट है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब ये कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान, ये कहाँ पर है आपका? अबादान, नाइजीरिया में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? लीमा, पेरू में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लिस्ट है इसको देखते हैं। अब ये जो लिस्ट है इसको मैं पहले भी कवर अप करवा चुका हूँ, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको वनस्पतियों का वर्गीकरण, ऐसी जो लिस्टिंग है वो कवर अप करवाई जा चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो आपकी जल संधियाँ हैं विश्व की महत्वपूर्ण, इनको ज़रूर देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं किसकी? मैगलन जल संधि। अब ये जो मैगलन जल संधि है ये कहाँ पर है आपका? चिली में। चिली में लोकेटेड है। अब किन सागरों को ये जोड़ती है? प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, पैसिफिक और जो आपका साउथ अटलांटिक महासागर है इसको जोड़ती है आपकी मैगलन जल संधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मक्कासर जल संधि। ये जावा सागर और सिलिबीज सागर इसको जोड़ती है, इंडोनेशिया में है। इसके बाद सुंडा जल संधि की बात करें तो सुंडा जल संधि आपकी जावा सागर और हिंद महासागर इन दोनों को जोड़ती है, विच इज़ इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट हॉर्मूज जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स इसको पूछा गया है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कहाँ पर है आपका? ओमान और ईरान के बीच में। इसके बाद ओरंटो जल संधि की बात करें तो ये आपका एड्रियाटिक सागर और ओयोनियन सागर इनको जोड़ती है, और इटली अल्बानिया, ठीक है, इसके बीच में। इसके बाद बाब अल मंडब जल संधि की बात करें तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये जोड़ती है और यमन और जिबूती के बीच में है। कुक जल संधि की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, और ये न्यूजीलैंड का जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप हैं इनको ये जोड़ते हैं, मतलब इनके बीच में है। इसके बाद मोज़ेम्बिक जल संधि की बात करें तो ये आपका हिंद महासागर में है, और मोज़ेम्बिक और मालागासी इनके बीच में लोकेटेड है। नॉर्थ चैनल की बात करें तो ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर इसको ये जोड़ती है, और आपका आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। इसके बाद आगे हम बात करें और देखें टॉरस जल संधि, ये आपका अराफूरा सागर और पापुआ की खाड़ी इसके बीच में है, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बाद बॉस जल संधि की बात करें तो तस्मान सागर और दक्षिणी सागर इनके बीच में है बॉस जल संधि, और ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इसके बाद बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग सागर और चुकूची सागर इसके बीच में है, अलास्का और रशिया के बीच में। ठीक है, मतलब इन दोनों को ये जोड़ती है, बेरिंग सागर और चुकूची सागर को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बोनी फेसियर। अब ये आपका भूमध्य सागर में है, और ये आपका कोरिस्का और सार्डिनिया इनको जोड़ती है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। वॉस्फोरस जल संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पहले भी कई बार। काला सागर और मरमरा सागर इनके बीच में है, और मतलब इनको जोड़ती है ये टर्की में। ठीक है, इसके बाद डर्डेनेलीज जल संधि की बात करें तो ये आपका मरमरा सागर और एजियन सागर इनको जोड़ती है और टर्की में है। इसके बाद यूकाटन जल संधि, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है यूकाटन जल संधि के बारे में, तो ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, और मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेसिना जल संधि, विच इज़ लोकेटेड इन इटली एंड सिसली। ठीक है, मतलब इटली का एक आइलैंड है सिसली, सो भूमध्य सागर में। इसके बाद डोबर जल संधि की बात करें तो डोबर जल संधि ये आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इनको जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसके बाद फ्लोरिडा जल संधि की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर इनके बीच में है, और ये मतलब इनको जोड़ती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में। इसके बाद हडसन जल संधि की बात करें तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर इनके बीच में पड़ती है, और कनाडा की तरफ ये लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जिब्राल्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स पूछी गई है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी तातर जल संधि, ये आपकी जापान सागर और ओखोत्स्क सागर इनके बीच में है, रशिया जो पूर्वी रशिया और सखाली आइलैंड है इसके बीच में है। इसके बाद फोबेक्स जल संधि की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है ये, और न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है, ठीक है, और जो आपका स्टीवर्ट द्वीप है इसके बीच में है।
इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, यह आपका फोबेक्स जल संधि, खाली इतना ही याद रखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंगारू जल संधि की बात करें, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इसको याद रखिएगा। डेविस जल संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। डेनमार्क जल संधि की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। इसके बाद फॉर्मोसा, ये पहले भी पूछा जा चुका है, शायद 2021 के पेपर में ये आया था फॉर्मोसा स्ट्रेट के बारे में। तो ये दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को ये जोड़ती है, चीन और ताइवान के बीच में। इसके बाद मलक्का, मलक्का तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। पाक स्ट्रेट की बात करें तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसको जोड़ती है, भारत श्रीलंका के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो अगली है आपकी सोनी फेसियो जल संधि। अब ये जो सोनी फेसियो जल संधि है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। लुजोन जल डमरू मध्य, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज के इस वाले वीडियो के सारे पॉइंट्स थे जिसमें हमने ये इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स कवर अप कर ली, जिसमें हमने ये विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियाँ देख ली। हमने देखा यहाँ पर कि जो रेलवे जोन है, ठीक है, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, और ये जो कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये कहाँ पर, उसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज। तो काफ़ी कुछ इस वाले वीडियो में हुआ है। इन सबको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ज़रूर करिएगा, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अपने कुछ बना लीजिएगा ताकि आप इसको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आप खुद से याद रख पाएँ, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए। थैंक यू सो मच।